जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीनगर एयरबेस बॉर्डर के बहुत पास है और यहाँ की जनरल एलिवेशन है जो वो प्लेन से थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐसी जहाज की रिक्वायरमेंट है जहाँ जिसका रिस्पॉन्स टाइम कम हो, जिसमें एवियोनिक्स अच्छी हो और जिसका इंजन रिस्पॉन्स बहुत ही बेटर हो। कश्मीर घाटी के नए रक्षक मिग 29 लड़ाकू विमान दिखाने जा रहे हैं, इनकी मारक क्षमता दिखा रहे हैं। हाल ही में कश्मीर घाटी में मिग 21 लड़ाकू विमानों की जगह मिग 29 लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया। हालांकि भारतीय वायुसेना में मिग श्रेणी के ज्यादातर जो लड़ाकू विमान हैं वो फेज आउट हो गए हैं, लेकिन मिग 29 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करके आधुनिक हथियारों से लैस करके लंबी दूरी की मिसाइल और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस करके तैयार किया गया है। और अब मिग 29 लड़ाकू विमान यहाँ श्रीनगर एयरबेस पर तैनात होकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन दोनों ही सरहद पर दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार है। पाकिस्तान चीन दोनों ही सरहदों के रक्षक के तौर पर मिग 29 लड़ाकू विमान यहाँ पर तैनात रहेगा। इस वक्त हम श्रीनगर एयरबेस पर हैं, मेरे साथ दो युवा पायलट मौजूद हैं मिग 29 के, और ये पीछे मिग 29 लड़ाकू विमान जिसने अभी उड़ान भरी है। आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि श्रीनगर एयरबेस पर दोनों ही सरहद की जिम्मेदारी होती है, अब यहाँ पर मिग 29 विमान आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां होंगी? जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीनगर एयरबेस बॉर्डर के बहुत पास है और यहाँ की जनरल एलिवेशन है जो वो प्लेन से थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐसी जहाज की रिक्वायरमेंट है जहाँ जिसका रिस्पॉन्स टाइम कम हो, जिसमें एवियोनिक्स अच्छी हो और जिसका इंजन रिस्पॉन्स बहुत ही बेटर हो। तो मिग 29 ये सारे बॉक्सेस को टिक करता है, तो इसलिए मिग 29 एक बहुत ही अच्छा विमान है जो यहाँ पे रह सकता है और दोनों सरहद और दोनों अपने देश की रक्षा कर सकता है दोनों ही फ्रंट से। आपसे जानना चाहूंगा, मिग 29 विमान को अपग्रेड किया गया है, उसमें नए वेपन लगाए गए हैं और दूसरे तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है, तो अब कितना लिथल उसको बनाया गया, कितना मारक क्षमता उसकी बढ़ाई गई है? मिग 29 विमानों को अभी आधुनिक हथियारों से एवं आधुनिक इक्विपमेंट से लैस करके इनकी क्षमता जो है वो कई गुना बढ़ गई है। पहले इसमें एयर टू एयर रिफिलिंग की काबिलियत नहीं थी जो अब इसमें आ गई है, जिसकी वजह से इसका जो आधुनिक क्षमता है इसकी लड़ने की वो कई गुना बढ़ गई है। पहले के मुकाबले आप मिग 29 में हम एयर टू ग्राउंड के जो वेपन है वो कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से पहले जो सिर्फ एयर टू एयर के रोल में काम आता था, अब ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बन चुका है। तो पहले अगर आप देखें भारतीय वायुसेना में मिग श्रेणी के जो विमान है, चाहे मिग 21 की बात की जाए, मिग 23 की बात की जाए, मिग 27 की बात की जाए, ज्यादातर अब फेज आउट हो गए हैं, लेकिन मिग 29 लड़ाकू विमान को ज्यादा कारगर हथियारों से एयर टू हवा से जमीन में मारने वाली मिसाइल हो, दूसरे हथियारों उनसे लैस करके ज्यादा कारगर बनाया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के समय पाकिस्तान के F-16 विमानों का मुकाबला भारत के मिग 21 लड़ाकू विमान ने किया था, लेकिन अब पाकिस्तान और चीन की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए श्रीनगर एयरबेस पर मिग 21 विमानों की जगह मिग 29 लड़ाकू विमान को तैनात किया गया है और इसी साल यहाँ पर मिग 29 विमान को तैनात किया गया है। आज तक पर पहली बार हम आपको अपग्रेडेड मिग 29 विमान की मारक क्षमता दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आधुनिक हथियार लगाए गए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है और अब यहाँ पर मिग 29 विमान दोनों ही सरहद यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों सरहद की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है।